मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, गायत्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका बड़ा भाई रंजीत उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में सुचारू रूप से लगे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्राफ का ढाल निकालना सीखा था, लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गति के समीकरण। क्या पढ़ेंगे आप इस वीडियो में? गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं गति के समीकरण। गति के समीकरण क्या होता है? जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है। कैसे चलती है मेरे प्यारे भाइयों? सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है, तब उस वस्तु के त्वरण, वेग, विस्थापन किस किस में भैया भाई? तो त्वरण, वेग, विस्थापन और समय के बीच जो समीकरण संबंध स्थापित करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? गति के समीकरण कहते हैं। ध्यान से एक बार फिर से, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में, कैसी रेखा में? सीधी रेखा में एक समान त्वरण से गति करती है, तब उस वस्तु के त्वरण, विस्थापन, वेग और समय के बीच जो समीकरण संबंध स्थापित करता है उसी को क्या कहते हैं? गति के समीकरण कहते हैं। गति के समीकरण को सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में बताया था। कौन सा पुस्तक था मेरे प्यारे भाई? तो प्रिंसिपिया। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1687 ईस्वी में। किस ईस्वी में? 1687 ईस्वी में। याद रखिएगा, गति के समीकरण भी और गति के नियम दोनों ही कौन दिए हैं? सर आइजैक न्यूटन दिए हैं। सर आइजैक न्यूटन दिए हैं। और लेकिन गति के समीकरण अलग है और गति के नियम क्या है? अलग है। गति के नियम को हम लोग अगला चैप्टर में देखेंगे, लेकिन गति के समीकरण को हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। गति के 3 समीकरण होते हैं और गति के नियम भी क्या होते हैं? 3 होते हैं, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं? अलग अलग। समीकरण अलग होते हैं और नियम क्या होते हैं? अलग होते हैं। नियम क्या होते हैं? अलग हैं और समीकरण जो है अलग है, लेकिन दोनों को सर आइजैक न्यूटन ने ही अपने पुस्तक में, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में ही दोनों को बताया है। दोनों को किस पुस्तक में बताया है? तो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में ही बताया है। आइए हम लोग देखते हैं गति के समीकरण। इसका लिखते हैं, कोई वस्तु सरल रेखा में चाहे सीधी रेखा में, सीधी रेखा में एक समान, कैसे? एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण से चल रही हो, तब एक समान त्वरण से चल रही हो, तब उस वस्तु के त्वरण, विस्थापन, वेग और समय के बीच संबंध स्थापित करने वाले, संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को गति के समीकरण कहते हैं। संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को गति के समीकरण कहते हैं। ध्यान समझिए, कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चल रही हो, तब उस वस्तु के त्वरण, विस्थापन, वेग और समय के बीच संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को गति के समीकरण कहते हैं। किसका समीकरण कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों? गति के समीकरण कहते हैं। किसके समीकरण कहते हैं? गति के समीकरण।
सर आइजक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में सर आइजक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के समीकरण को बताया था। सर आइजक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के समीकरण को क्या किया था? बताया था। कौन सा पुस्तक था वो? तो प्रिंसिपिया। कौन सा पुस्तक था मेरे प्यारे भाई? तो प्रिंसिपिया। और कब बताए थे? 1687 में। ये बुक कब आया था? 1687 ईस्वी में इसका क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। और इस बुक के लेखक कौन थे? न्यूटन थे। उन्होंने ही गति के समीकरण को क्या किया? बताया। बताया। गति के समीकरण किसके लिए होता है? तो जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान कोण से गति करता है तो ही उसके लिए गति के समीकरण क्या होते हैं? लागू होते हैं। उसके लिए गति के समीकरण क्या होते हैं? लागू होते हैं। गति के 3 समीकरण होते हैं मेरे प्यारे भाई, याद रखिएगा। गति के 3 समीकरण होते हैं जो क्या है? निम्नलिखित है। निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखा हुआ है। निम्नलिखित का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाइयों? नीचे लिखा हुआ है। आइए हम लोग गति के तीनों समीकरण को क्या करते हैं? ध्यान से देखते हैं। ये उम्मीद करें कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान कोण से चल रही हो तब उस वस्तु के त्वरण, विस्थापन, वेग और समय के बीच संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को गति के समीकरण कहते हैं। सर आइजक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के समीकरण को बताया था। गति के 3 समीकरण होते हैं जो निम्नलिखित है। गति के 3 समीकरण होते हैं मेरे प्यारे भाइयों जो क्या है? निम्नलिखित है। गति के 3 समीकरण होते हैं मेरे प्यारे भाइयों, वो जो है क्या है? निम्नलिखित है। पहला हम लोग लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला समीकरण जो होता है v बराबर u प्लस at। दूसरा जो होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तीसरा जो होता है मेरे प्यारे भाई होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? 2as। इन तीनों को आपको बेहतरीन ढंग से क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। पहला कौन सा है? v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तीसरा जो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। जहां याद रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, जहां ध्यान दीजिएगा, जहां v क्या है? तो v अंतिम वेग है। v क्या है? अंतिम वेग। v क्या है? अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। क्या है मेरे प्यारे भाइयों? प्रारंभिक वेग है। और a क्या है? त्वरण है, एक्सेलरेशन, त्वरण। t क्या है? t जो है समय है। t क्या है मेरे प्यारे भाई? समय है। और s क्या है? s जो याद रखिएगा कि विस्थापन है। क्या है? विस्थापन। क्या है मेरे प्यारे भाइयों? विस्थापन। लेकिन ये वस्तु सीधी रेखा में चल रही है ना मेरे प्यारे भाइयों। वस्तु एक सीधी रेखा के लिए एक समीकरण होता है। तो जब वस्तु का सीधी रेखा में चल रही हो तो जितना विस्थापन होता है उतना ही क्या होती है? दूरी होती है। तो याद रखना, इस विस्थापन
दूरी दोनों को दिखाता है, साथ साथ ये स्थिति को भी दिखाता है। किसको? स्थिति। ये तीन चीजों को बताता है। तीन चीज द्वारा तीन चीज सूचित होता है, विस्थापन, दूरी और स्थिति। विस्थापन, दूरी और स्थिति। विस्थापन और दूरी क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। कब होते हैं मेरे प्यारे भाई? जब एक रेखा में, सीधी रेखा में क्या करती है? कोई वस्तु गति करती है। सीधी रेखा में क्या करती है? कोई वस्तु गति करती है, तो विस्थापन और दूरी क्या होती है? बराबर होती है। विस्थापन ही क्या होती है? दूरी ही क्या होती है? विस्थापन होती है, जब वस्तु सीधी रेखा में गमन करती है। यहाँ से यहाँ का शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो विस्थापन होगा, लेकिन जब सीधी रेखा में जाएंगे तो जितना विस्थापन उतना ही क्या होगा? दूरी होगा। तो इस किस को दिखाता है? तो विस्थापन को, दूरी को और स्थिति को। विस्थापन को, दूरी को और स्थिति को। इसको तीनों जब आपको याद हो जाएगा, भी अंतिम में याद रखना कि बाद में भी आता है ना तो अंतिम में, आयु पहले आता है तो प्रारंभिक में। ए जो हो गया त्वरण, एक्सेलरेशन टाइम हो गया। एस विस्थापन, दूरी और स्थिति। एस विस्थापन, दूरी और स्थिति तीनों को बताता है। तीनों को क्या करता है? बताता है। तीनों जो है दूरी और विस्थापन एक ही है। क्यों? जब सीधी रेखा में जब वस्तु चलती है तो जितना दूरी होता है उतना ही क्या होता है? विस्थापन होता है। जब इन आप तीनों को याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों, तो भूलने की संभावना ज्यादा होती है कि कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है। तो इसको याद रखने के लिए हम एक आपको तरीका बताते हैं, उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन आपको याद तो ये तीनों करना पड़ेगा। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर u टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, चाहे हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसको याद करना पड़ेगा आपको। अब देखिए ध्यान से मेरे प्यारे भाइयों, आप याद कैसे कर लेंगे कि पहला कौन सा समीकरण है, दूसरा कौन सा समीकरण और तीसरा कौन सा समीकरण है। तो याद रखिए, ध्यान से देखिए, ये जो है सबके लास्ट वाला अंक, एक अंक छोड़ के जो है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी क्या है? ए है। ये भी ए है, ये भी ए है, और यहाँ भी क्या है? ए है। तो यहाँ देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ हम एक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों? एक लिख सकते हैं। तो याद रखना है ये कौन सा नंबर का समीकरण हो गया? ये एक नंबर का समीकरण। कुछ नहीं है, एक लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कौन सा नंबर का समीकरण हो गया मेरे प्यारे भाइयों? पहला नंबर का समीकरण हो गया। एक इसके आगे एक है तो कौन सा समीकरण हो गया? पहला नंबर का समीकरण हो गया। एक है तो पहला नंबर का क्या हो गया? समीकरण लिख सकते हैं, तो कोई इसमें अंतर नहीं आएगा। तो जिसके आगे कुछ नहीं, हम एक लिख सकते हैं, तो कौन सा समीकरण हो गया? पहला नंबर का समीकरण हो गया। अब देखिए आधा, जब हम इस पेन को आधा से काटेंगे तो ये क्या से बीच से कट जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे भाई? बीच से कट जाएगा। तो बताइए 1, 2 और 3, 1 और 3 के बीच में कौन है? 2। 1 और 3 के बीच में कौन है? मतलब बीच का मतलब याद रखिएगा कि आधा। जब आधा आए तो कितना नंबर का समीकरण होगा? 2 नंबर का समीकरण होगा। 1/2 आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया? आधा। आधा का मतलब हमेशा इसको काटेंगे, आधा का मतलब बीच में। आधा का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों? बीच में। अब बीच में काटेंगे तो ये हमेशा बीच में रहेगा। 1 और 3 के बीच में हमेशा क्या रहेगा? आधा वाला रहेगा। और जिस ए के पहले क्या रहे? 2 रहेगा। जिस ए के पहले क्या रहेगा मेरे प्यारे भाइयों? 2 रहेगा, वो तीसरा नंबर का समीकरण। याद कैसे रहेंगे? पहला के ए के आगे 1 लगा दे तो पहला नंबर का समीकरण हो गया। जब हम आधा से काट देंगे 1/2a हो जाएगा। आधा मतलब दूसरा समीकरण। और जिस ए के पहले 2 लगा रहा है वो तीसरा नंबर का समीकरण हो जाएगा। जिस ए के पहले क्या लगा रहा है? 2। आपको याद तो पूरा बढ़िया से करना पड़ेगा, कहीं माइनस कहीं प्लस करके आपको पूछ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा पूरा यहाँ क्या है? माइनस, सॉरी पूरा क्या है? यहाँ प्लस है। पूरा इसमें क्या है? प्लस है। तो याद रखिएगा कि हमेशा क्या होगा? प्लस में ही रहेगा। और ध्यान से एक बात और याद रखना है कि पूरे तरह बढ़िया तरीका से आपको याद होना चाहिए। अभी कभी भूल गए कि पहला कौन था, दूसरा कौन था, तो आप 1 लगा सकते हैं। दिमाग कौन सा? 1 के पहले हम 1 लिख सकते हैं तो वो पहला। 1/2 लिखा हो तो वो दूसरा। और जिसके आगे 2 लिखा हो वो कितना नंबर का समीकरण हो जाएगा? तीसरा नंबर का समीकरण हो जाएगा। कितना नंबर का समीकरण हो जाएगा? तीसरा नंबर का समीकरण हो जाएगा। कितना नंबर का समीकरण हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? तीसरा नंबर का समीकरण हो जाएगा। अब आता है मेरे प्यारे भाइयों, अब आता है कि इनके बीच के संबंध बताइए। कौन समीकरण किसके बीच के संबंध को दर्शाता है? कौन समीकरण किसके बीच के संबंध को क्या करता है? दर्शाता है। मेरे प्यारे भाइयों उसको ध्यान से समझते हैं।
यहाँ एक लिख देंगे तो 1 नंबर का समीकरण। आधा हमेशा क्या होता है बीच में, 1 और 3 के बीच में क्या होता है 2, तो ये कितना नंबर का समीकरण हो गया मेरे भाई? 2 नंबर का समीकरण हो गया। और जिस ए के पहले क्या लगा रहा है मेरे प्यारे भाइयों, जिस ए के पहले 2 लगा रहे वो कितना नंबर का समीकरण है? तीसरे नंबर का समीकरण है। वो कितना नंबर का समीकरण है? तीसरे नंबर का समीकरण है। अब आता है कि बताइए कि पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, दूसरा किसके बीच संबंध दर्शाता है और तीसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो इनके बीच संबंध, समीकरणों के बीच संबंध, समीकरणों के बीच संबंध, समीकरणों के बीच संबंध किस किस के बीच संबंध है? तो इसके लिए आप एक छोटा सा तरीका अपना सकते हैं याद करने के लिए। आप बार बार भूल जाइएगा कि ये कौन सा बीच मतलब किसके बीच संबंध दर्शाता है, ये कौन किसके बीच संबंध दर्शाता है, ये किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो इसके लिए आप छोटा सा एक तरीका लगा सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों। एक छोटा सा तरीका, जो वॉवेल है उसको हम काट देंगे, जो वॉवेल है उसको काट देंगे, मतलब यू और ए यहाँ क्या है? वॉवेल है ना, यू और ए क्या है? वॉवेल है। यू और ए क्या है? वॉवेल है। इसको हम काट देंगे और काटने के बाद जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? संबंध दर्शाएगा। वही हमारे संबंध को क्या करेगा? दर्शाएगा। वही हमारे संबंध को क्या करेगा? दर्शाएगा। वही हमारे समीकरण के संबंध को क्या करेगा? दर्शाएगा। यू हो गया और ए हो गया, इन दोनों को क्या करिए? बढ़िया से काट दीजिए, काट दीजिए और जो बचेगा उसी वही हमारे संबंध को क्या करेगा? दर्शाएगा। जब इसको हम काटते हैं तो क्या बचा? v और t बचा। तो v किसको बताता है? वेग। वेग समय संबंध के लिए समीकरण है। ये क्या है मेरे प्यारे भाइयों? वेग समय संबंध के लिए ये हो जाएगा वेग। यहाँ थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं मेरे प्यारे भाइयों, ध्यान से समझिए। v क्या है? वेग और ये क्या बचा? समय। तो वेग समय संबंध के लिए, वेग समय, वेग समय के लिए समीकरण। ये किसके लिए है मेरे प्यारे भाइयों? वेग और समय के लिए। आपको तीनों याद हो गया। जो ए और यू है, भावेल है, भावेल जितना है उनको काट दीजिए। तो यहाँ पूरे समीकरण में 2 ही भावेल है, यू और ए 2 भावेल है, इनको दोनों को हम क्या कर देंगे? काट देंगे। तो v बचा और t बचा। तो वेग और वेग, v किसको दर्शाता है? वेग को, और t समय को। तो वेग समय के लिए समीकरण, वेग समय संबंध के लिए, वेग समय संबंध के लिए, वेग समय के लिए समीकरण। ऐसे भी लिख सकते हैं, वेग समय संबंध, वेग समय संबंध के लिए समीकरण, समीकरण, वेग समय संबंध के लिए समीकरण। जब यहाँ क्या काटेंगे मेरे भाई? ए और यू काटेंगे, ए और यू काटेंगे तो क्या बचेगा? ये एस बचेगा और टी बचेगा, एस और टी बचेगा। तो किसके बीच संबंध दर्शाएगा? किसके बीच संबंध दर्शाएगा मेरे प्यारे भाई बताइए? तो एस और टी को, एस और एस को हम क्या कहते हैं? विस्थापन भी कहते हैं, विस्थापन, विस्थापन भी कहते हैं, या विस्थापन कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं दूरी। विस्थापन, एस किस किस को डिनोट करता है? विस्थापन, दूरी और स्थिति। विस्थापन, दूरी और स्थिति याद रखना। ये तो ये होगा कि विस्थापन समय संबंध के लिए, विस्थापन समय, विस्थापन समय संबंध के लिए समीकरण। अब याद रखना, विस्थापन समय का है या दूरी। देखिए, विस्थापन समय संबंध के लिए, दूरी समय संबंध के लिए, स्थिति समय संबंध के लिए, क्योंकि एस जो है विस्थापन को ही दर्शाता है, दूरी को भी दर्शाता है और स्थिति को भी क्या करता है? दर्शाता है। विस्थापन को भी दर्शाता है, दूरी को भी दर्शाता है और स्थिति को भी क्या करता है? दर्शाता है। तो आपसे पूछेगा स्थिति समय संबंध के लिए समीकरण कौन सा होगा? तो ये दूसरा नंबर। दूरी समय संबंध के लिए कौन सा होगा? तो दूसरा नंबर। विस्थापन समय संबंध के लिए कौन सा होगा? दूसरा नंबर। क्यों? ध्यान से समझिए, क्योंकि एस जो है
मैंने आपको बताया पहले ही कि एस जो है विस्थापन, दूरी और स्थिति तीनों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो कहीं आपको देगा विस्थापन समय संबंध के लिए, कहीं दूरी समय संबंध के लिए और स्थिति समय संबंध के लिए। ये लेकिन याद रखना है कि एस जो है, एस किस किस के लिए है, तो विस्थापन, दूरी और स्थिति तीनों के लिए है। तो याद रखना मेरे प्यारे भाइयों कि विस्थापन समय संबंध कर दिया जाए तो यही है, दूरी समय संबंध कर दिया जाए तो यही है, और स्थिति समय संबंध कर दिया जाए तो यही है। क्योंकि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में जाती है तो जितना विस्थापन होता है उतना ही दूरी होता है, जितना विस्थापन होता है उतना ही क्या होती है, दूरी होती है। अब इसमें क्या है मेरे प्यारे भाइयों, बताइए वॉवेल क्या है, इसमें क्या है मेरे प्यारे भाइयों, इसमें वॉल का है, यू है और ए है, तो क्या बचा वी। तो बेग, 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 ये एस है ना, एस किस किस को दर्शाता है, बेग, विस्थापन, बेग, विस्थापन, या मेरे प्यारे भाई दूरी और स्थिति, दूरी और स्थिति। ये आपको कहीं कहीं मिल सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि एस जो है दूरी को भी दर्शाता है और स्थिति को भी क्या करता है, दर्शाता है। तो वेग, विस्थापन, समय, वेग विस्थापन संबंध के लिए समीकरण, वेग विस्थापन संबंध के लिए समीकरण, समीकरण, वेग विस्थापन संबंध के लिए समीकरण, वेग विस्थापन संबंध के लिए समीकरण। उम्मीद कर रहे हैं कि बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझ में आया है। एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं समीकरणों के बीच संबंध। ये 3 समीकरण है मेरे प्यारे भाइयों, तीनों को आपको बेहतरीन ढंग से याद करना पड़ेगा। अब भूल जाए कि पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, तो इस एक के पहले हम एक लिखेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। मेरे एक लिखने से कोई अंतर नहीं आता है, जिसके पहले एक लिख सक, एक है ये, तो ये क्या है, पहला समीकरण। जिसके पहले 1/2 है दूसरा समीकरण, और जिसके एक के पहले 2 है वो कितना नंबर का समीकरण, तीसरा नंबर का। आधा हमेशा क्या आता है, बीच में होता है। आधा हमेशा क्या होता है मेरे प्यारे, बीच में होता है। आधा हमेशा क्या होता है, बीच में होता है। आधा हमेशा क्या होता है, बीच में होता है। और समीकरणों के बीच संबंध जो दर्शा रहा है, समीकरणों के बीच क्या दर्शा रहा है, संबंध दर्शा रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो वॉवेल है उसको क्या कर देंगे, काट देंगे। वॉवेल के काटने के बाद जो बचेगा वही क्या होता है, उस समीकरण के लिए संबंध दर्शाता है। जैसे v बराबर u प्लस ए टी, तो u और a क्या है, वॉवेल है, इसको काट देते हैं तो क्या बचा v और t। तो v वेग समय संबंध के लिए समीकरण पहला किसके लिए दर्शाता है, वेग समय संबंध के लिए। तो s बराबर ut प्लस हाफ है, इसके u और a काट देते हैं, विस्थापन समय संबंध के लिए होता है, या दूरी समय संबंध के लिए, या स्थिति समय संबंध के लिए हम कह सकते हैं। यहाँ तीसरा जो है v बराबर u प्लस v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ u और a को हम काट देते हैं तो क्या v बचता है और s बचता है। तो वेग v किसको दर्शाता है, वेग को, और s किसको, विस्थापन, दूरी, स्थिति। तो आपको क्या वेग विस्थापन संबंध के लिए समीकरण, वेग विस्थापन संबंध के लिए कहें, या वेग दूरी संबंध के लिए कहें, या वेग स्थिति संबंध के लिए कहें, तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आप उससे कह दिया जाए कि वेग समय संबंध के लिए, वेग समय संबंध के लिए तो दूसरा, विस्थापन समय संबंध के लिए, सॉरी, वेग समय संबंध के लिए पहला, विस्थापन समय संबंध के लिए दूसरा, वेग विस्थापन संबंध के लिए कौन सा होता है, तीसरा समीकरण होता है। लेकिन विस्थापन जो होता है मेरे प्यारे भाई, जो एस जो होता है दूरी को भी दर्शाता है और स्थिति को भी क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ भी कह सकते हैं वेग दूरी संबंध, वेग स्थिति संबंध के लिए ये समीकरण होता है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से याद हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।